जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आपके अपने YouTube चैनल JIT एमटेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा मोशन चैप्टर चल रहा था और मोशन में उसी अगले स्टेप में हम देखते हैं कि जब मोशन हम पढ़ा रहे थे तो मोशन हमने बताया था या तो किसी बॉडी को आप क्या कर सकते हैं, वर्टिकली, सीधे वर्टिकली, ऊर्ध्वाधर जिसको बोलते हैं, या तो ऊर्ध्वाधर फेंक सकते हैं या तो क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, या तो हॉरिजॉन्टल फेंक सकते हैं। फिर कोई आके हमसे पूछा, नहीं सर हमने ऐसे ना फेंका ना ऐसे फेंका, हमने क्या किया, बॉडी को ऐसे फेंका। ठीक, जब हम बॉडी को ना तो ऐसे फेंक रहे हैं, ऊर्ध्वाधर का मतलब आइडियली एकदम ऊपर, सर के एकदम ऊपर 90 डिग्री, ठीक, तब या ऐसे फेंक रहे हैं तब, ये ऊर्ध्वाधर फेंकते हैं तो ये ऊंचाई में दूरी तय करता है। और जब हॉरिजॉन्टल क्षैतिज फेंकते हैं तो क्षैतिज हर ही दूरी तय करता है। तो क्षैतिज में जैसे हम अर्थ पे कोई बॉडी मूव कर रही है, कोई कार रन कर रही सड़क पे, हम दौड़ रहे हैं, तो कोई भी चीज जब मूव कर रही है अगर पृथ्वी पर मतलब अर्थ पे, हमारे जमीन पे, ग्राउंड पे, तो वो हॉरिजॉन्टल मोशन है। और वर्टिकली मोशन जो अर्थ के ग्रेविटी के जस्ट अपोजिट ऊपर डायरेक्शन में हो। तो हम अगर इन दोनों को ना कहकर कहें कि इन दो ऐसी दोनों गतियां साथ में हो जाएं कि बॉडी ऐसे मूव करे, जब ऐसे मूव करेगी तो बॉडी जब ऐसे मूव कर रही थी तो केवल ऊंचाई ले रही थी, और ऐसे मूव कर रही थी तो केवल हॉरिजॉन्टल मोशन में ये लंबाई ले रही थी। तो हम कहेंगे कि ऐसे ऐसी बॉडी को मूव कराइए कि हमें ऊंचाई भी मिले और लंबाई भी मिले। तो जब हमने बॉडी को ऐसे फेंका तो हमको देखो यहाँ ऊंचाई भी मिल गई और ये लंबाई भी मिल गई। समझ में आ रही बात? तो प्रक्षेप क्या होता है, ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल सी बात है। बहुत ऐसे डायग्राम से लगता है कि चीजें टफ हैं, डायग्राम से चीजें इजी होती हैं, बस आप देख के डरे ना। तो देखो हमने क्या किया है, यहाँ एक बॉल बनाई है, ये बॉल एक इंसान है कोई, ठीक, ये कार्टून टाइप का हमने बना दिया। तो उसने क्या किया, बॉल को एक एंगल पे, थीटा एंगल पे, ये देखो यहाँ हमने दिखा थीटा एंगल पे क्या किया, बॉल को थ्रो किया। जब बॉल को थ्रो किया तो बॉल क्या हुई, ये देखो ट्रेवलिंग उसका क्या हुआ, बॉल ऐसे जाती है, फिर क्या करती है, नीचे जमीन पे गिर जाती है। ये जमीन का लेवल है, ठीक। तो बॉल को जब थ्रो किए तो हम क्या की, ये ऐसे मोशन की और ये यहाँ पे गिर गई। तो जब बॉल हम इस डायरेक्शन में फेंक रहे थे, इसी डायरेक्शन पे क्या कहते हैं, इसी डायरेक्शन की मोशन को, जिसमें क्या करे, देखो पिंड मतलब बाल मतलब बॉडी, एक समान समय में, एक ही समय में क्या किया उसने, दो दूरियां मतलब एक हाइट, एक ऊंचाई, बॉल फेंके तो ऊंचाई में भी गई, और दूसरी एक ऊंचाई में गई, दूसरी हॉरिजॉन्टल क्षैतिज दिशा में भी गई। तो दो दूरियां तय करता है। तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब प्रक्षेप गति। ठीक, बात समझ में? बहुत सिंपल सी बात है। ना समझ में तो पीछे आके थोड़ा फिर से देखिए, समझने की कोशिश करिए, समझ जाएंगे तो हमेशा याद रहेगा, चीजें पता रहेंगी, समझ में आएंगी, फील में आएंगी, तो चीजें पता होंगी। तो ऐसा हमने बॉल को क्या किया, यहाँ देखो एक इंसान है, क्या किया, बॉल को थ्रो किया और बॉल ऐसे मूव करते हुए जब उसने क्या किया, प्रोजेक्टाइल मोशन में उसको फेंका, प्रोजेक्टाइल डायरेक्शन में उसको क्या किया, थ्रो किया, तो क्या की, बॉल की ऐसे जाके ग्राउंड पे गिरी। तो जब ये बॉल ट्रेवल कर रही थी तो उसने क्या किया, हर एक पॉइंट का हमने क्या किया, नोट कर लिया। तो हर एक पॉइंट को जब हमने नोट किया तो उस रास्ते का आकार क्या था, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि प्रोजेक्टाइल में जब बॉल थ्रो की जाती है प्रोजेक्टाइल मोशन में तो उसका आकार क्या होता है। तो उसका आकार हमने जब देखा तो आप लोग याद कर लीजिए, परवलय आकार, जिसको पैराबोला बोलते हैं। ठीक, किस आकार का होता है, परवलयाकार,
पैराबोला। ठीक, तो उस पथ के जिस पथ में प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो कौन सा पथ होता है? परवलयाकार। उस पाथ का आकार क्या होता है? परवलयाकार। ठीक, तो इसमें अब ध्यान से समझिए, इसमें बहुत छोटी छोटी 3 टर्म होते हैं। उन्हीं 3 टर्म से आता है एग्जाम में और कहीं से नहीं आता। आपकी जनरल साइंस में वही आएगा, 3 टर्म होते हैं, वही 3 टर्म्स के अलावा वो कहीं से नहीं आएगा। तो हम देखते हैं तीनों टर्म क्या है। तो जब हम क्या करते हैं, बाल को थ्रो किए थे, तो ध्यान से देखेंगे, जब बाल को हमने थ्रो किया था तो बाल जब थ्रो हुई तो एक पाथ पे ट्रेवल की और उसमें हाइट भी गई और हाइट भी आई और क्षैतिज दूरी भी आई। तो जो हाइट आती है, बाल जब हम थ्रो करते हैं जमीन से, जैसे बाल थ्रो किया तो एक हाइट लेती है और एक हाइट के बाद फिर वो नीचे आती है। तो जब हाइट लेती है तो मैक्सिमम हाइट क्या है वो पूछा जाता है। उसके बाद हम जहां से खड़े हुए थे और बाल को प्रोजेक्ट करके फेंका था, उसके बाद जब बाल को प्रोजेक्ट किया था तो जहां से फेंका था और जहां गिरी, जहां से बाल को हमने थ्रो किया था और फिर जहां वो गिरी, उसके बीच की दूरी को पूछा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? रेंज, परास। ठीक, और उसके बाद इन दोनों दूरियों के अलावा पूछता है कि जब हमने बाल को थ्रो किया, उस टाइम जब थ्रो किया तो थ्रो करने में बाल जो ट्रेवलिंग की इतनी दूरी, इतनी हाइट, तो उसमें कितना टाइम लगा। ठीक, उस टाइम को क्या बोलते हैं? उड्डयन काल या टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, उड़ने का समय भी बोल सकते हैं, उड़ान समय बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, इसको उड्डयन काल भी बोला जाता है। तो ये तीनों चीजें क्या होती है एग्जाम में, यही तीनों चीजों से क्वेश्चन पूछता है और इसका एक फार्मूला है जिसको आपको सीधे सीधे रट लेना है। और रट लेना है तो फार्मूले क्या है, यहाँ हमने अलग अलग करके तीनों को लिख दिया है, ध्यान से समझिए। ठीक, तो रेंज पहला क्या हमारा है फार्मूला, किसको हमको पढ़ना है? रेंज को, मतलब परास को। परास को पढ़ना है तो परास मतलब कि रेंज, मतलब जहां से हमने बाल को फेंका था और फिर जहां गिरी उसके बीच की हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज दूरी, ये हुई क्षैतिज दूरी। तो अब ये बात समझिए कि ये क्षैतिज दूरी जब निकाल रहे हैं तो इसका यूज कहाँ है, प्रयोग कहाँ है? तो ध्यान से समझिए, इसका प्रयोग कहाँ है? जब युद्ध आर्मी वाले जब कभी लड़ाई होती है तो क्या करते हैं, अपने रॉकेट लॉन्चर को लॉन्च करते हैं। तो क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं तो चाहते हैं कि हम कितना दूर होके और कितना दूर से अपने क्या करें, दुश्मन को एम टारगेट करके उसको ध्वस्त कर दें। एक तो होता है, या तो तोप लगाएंगे, तोप में भी सोचेंगे कि हम कितनी दूर से उसको, कितनी रेंज से उसको, रेंज वही बोलते हैं ना रेंज, ये देखो रेंज, परास, कितना रेंज से पहले ही हम उसको टारगेट कर लें। ठीक, तो ऐसे जगह यूज होता है। कोई मिसाइल लॉन्च की गई, तोप से गोला लॉन्च किया गया, या हमारे जो गोल्ड मेडलिस्ट क्या नाम है उनका, नीरज चोपड़ा जी, उनको क्या जब भाला दिया जाता है तो वो क्या करते हैं, जब भाला को आपने देखा होगा गोल्ड मेडल का वो सीन, जब वो थ्रो करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वो कितनी ऊंचाई तक ये नहीं नापते, वो नहीं नापते, क्या नापते हैं, कितनी लंबाई क्षैतिज दूरी नापी जाती है। वो जहां से फेंके हैं और जहां गिरी है, जहां गिरा है भाला का नोक, नेल पॉइंट, जहां उसका नोक पिन पॉइंट जहां गिरा है उसके बीच की दूरी नापते हैं। जिसकी दूरी मैक्सिमम होती है वही गोल्ड मेडलिस्ट होता है। तो हमारे भारत के गौरव नीरज चोपड़ा जी, ये क्षैतिज उनको पढ़ाया गया था, परास रेंज पढ़ाया जाता है कि आपको भाला को कैसे फेंकना है। तो रेंज पूछता है और रेंज का फार्मूला होता है R बराबर U स्क्वायर साइन 2 थीटा जी। ठीक, तो एक बात निकल के आती है कि भैया अगर R बराबर ये होता है तो आप किसी भी एंगल में थीटा, किसी भी थीटा में, ये किसी भी एंगल, मतलब ये देखो हमने क्या किया, ये हॉरिजॉन्टल हमारी जमीन है, हम ये जमीन को ये
ऐसे देकर बॉल को यू वेग से फेंक दिया और ये थीटा है, सॉरी। तो उसमें क्या हुआ कि ये थीटा जो है, ये थीटा बहुत बड़ा महत्व रखता है रेंज का। तो यहां देखिए फार्मूला जो बना है साइन टू थीटा, साइन टू थीटा, इसका मान मैक्सिमम कब होगा? ये पूरे रेंज का मान कब मैक्सिमम होगा? जब साइन टू थीटा का मान मैक्सिमम होगा। साइन टू थीटा का मान मैक्सिमम क्या होता है? साइन थीटा जब पढ़ते हैं आप, साइन थीटा कॉस थीटा, तो मैक्सिमम मान इसका 1 होता है, ठीक। इसका मान मैक्सिमम 1 होता है और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो मतलब थीटा बराबर, सॉरी, टू थीटा बराबर कितना है? 90 डिग्री। मतलब थीटा बराबर 90 का आधा 45 डिग्री। मतलब ध्यान से सुनिए, कोई भी बॉडी को, कोई भी वस्तु, कोई भी भाला, तोप, गोला, रॉकेट, कुछ भी फेंका जाए 45 डिग्री का, तो वो उस एनर्जी में मैक्सिमम दूरी ट्रेवल करेगी। अगर 45 डिग्री से ये 45 डिग्री थीटा बराबर अगर हो गया तो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उस एनर्जी में। अगर उसी एनर्जी में अगर हम थीटा को, मतलब जितनी ताकत दिए हैं उस थीटा को बदल देते हैं तो वो मैक्सिमम दूरी ट्रेवल नहीं करता। अगर 45 से ऊपर भी रहेगा तब भी उतना दूर नहीं जाएगा और कम रहेगा तब भी नहीं दूर जाएगा। तो ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन बहुत आता है। आर मैक्स मतलब यू स्क्वायर साइन टू थीटा मतलब 90 डिग्री पान जी, और 90 डिग्री कब होगा? जब थीटा का मान 45 होगा। तो आर मैक्स का मान एक फार्मूला आता है, और ये बात नोट कर लीजिए, थीटा आर मैक्स किसके? थीटा बराबर 90 डिग्री के लिए होता है, यू स्क्वायर पान जी, ये एक फार्मूला डिजाइन होता है, और ये होता है थीटा 45 डिग्री का मान, ठीक। यही बात मेन है इसमें, पूरे इस प्रोजेक्टाइल मोशन में। और आगे देखते हैं हम इसी के कार्डिंग हाइट देखते हैं। हाइट क्या होती है? मैक्सिमम ऊंचाई दिखी केवल पूछता है, और बीच की हाइट नहीं पूछ लेगा कि यहाँ बताओ कितना है, ये आ जाता है, ऐसा नहीं है। यहाँ का पूछ लिया, ऐसा नहीं। वो कहाँ का पूछता है? जब बॉल को हमने थ्रो किया था तो जब जा रही थी थ्रो होते हुए एक मैक्सिमम हाइट लेती है फिर नीचे आती है, तो उस मैक्सिमम हाइट की वैल्यू पूछता है, उसे महत्तम ऊंचाई कहते हैं। और इसका फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। यहाँ 2 थीटा था, यहाँ 2g है, ठीक। कभी कभी लोग पूछ लेते हैं कि मैक्सिमम उसी ताकत से फेंका जाए तो मैक्सिमम एच मैक्स कब होगा? अरे एच मैक्स पूछा ही है, और एच मैक्स का मैक्स मतलब कि हम किस एंगल पे फेंक दें कि उसी एनर्जी में सबसे ऊंची जाए। तो सीधी सी बात है, थीटा बराबर 90 डिग्री मतलब सर के ऊपर, जिसको अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो ये मोशन क्या हो जाएगा? वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, ठीक। तो ऊर्ध्वाधर मतलब एकदम सर के एकदम ऊपर अपने फेंकेंगे, ऊपर फेंकेंगे तो ये मैक्सिमम हाइट लेगा। लेकिन ये नहीं पूछता, इसका ही मैक्स पूछता है। ये तो इतना ही पूछेगा, और फार्मूला आपको आराम से रट लेना है। एक छोटा सा अंतर रहता है, उसको एक ट्रिक बना के छोटी सी रट के रखना है, ठीक है। अब आगे आते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल। उड्डयन काल क्या होता है? उड्डयन काल होता है जब हम बॉल को थ्रो करते हैं और वो क्या करता है, थ्रो करने के बाद हम जहां से थ्रो करते हैं फिर वो जहां गिरता है उसके बीच में जितना समय लगता है, टाइम लगता है, वो क्या होता है? उसका वो उड्डयन काल। मतलब उतने समय वो उड़ा, फ्लाइट रहा, मतलब जमीन छोड़ दिया तो वो फ्लाइट मोड में हो गया। फ्लाइट मोड वो मोबाइल वाला नहीं, फ्लाइट मोड मतलब उड़ने का, वो फ्लाइट किया, उड़ा, तो उस समय को उड्डयन काल कहते हैं। उसका फार्मूला था 2u sin थीटा अपान जी। और ध्यान देखिए, हम जब फार्मूला लिख रहे थे तो जी गुरुत्वीय त्वरण है, जिसको ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोलते हैं।
और टी तो मान लो समझ रहे यू प्रारंभिक वेग, जिसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। और जी तो जी यू बस इतना ही पता है। थीटा तो एंगल, जिस एंगल पे फेंका गया बॉडी को फेंका गया है जिस एंगल पे, वही थीटा है। और ये ध्यान दीजिए, जब ये तो उड्डयन काल हो गया, उड्डयन काल कौन सा हो गया, ध्यान दीजिए, जब हमने बॉडी को फेंका और यहां से यहां आने में पूरा समय ये टी है। अब होता क्या है, कभी कभी पूछ लेता है कि भैया एक चढ़ने का समय होता है और एक उतरने का समय होता है। समझ रहे हो, ये उड्डयन काल जो है दो तरीके का होता है। एक जब असेंडिंग, नहीं पहले हाँ असेंडिंग, और दूसरा डिसेंडिंग। स्पेलिंग मिस थोड़ा होती है, मतलब ये चढ़ने का काल मतलब समय, और ये उतरने का। दोनों का मान क्या होता है, ये इसको हम अगर स्मॉल टी से दिखा दें तो ये t/2 होता है, दोनों की वैल्यू। मतलब ध्यान से समझिए, मतलब बात वही हुई, जितना समय बाल को एक मैक्सिमम हाइट में जाने में लगता है उतना ही समय बाल को नीचे उतरने में भी लगता है। ध्यान दीजिए बात। ऐसे ही ऊर्ध्वाधर गति में हमने बताया था, जब बाल को या किसी भी बॉडी को, बाल ही बाल बार बार हम बोल रहे हैं, किसी भी बॉडी को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो जितना समय ऊपर जाने में लगता है फिर उतना ही समय वो बाल वहां से रुक के फिर वापस आने में भी उतना ही लगता है। तो जितना ऐसे ही प्रोजेक्टाइल में मतलब प्रक्षेप गति में जितना बाल फेंकेंगे और फेंकते समय वो एक मैक्सिमम हाइट लगी, मतलब वो चढ़ेगी असेंडिंग, फिर उसके बाद वो क्या करेगी, फिर उतरेगी डिसेंडिंग। तो जितना चढ़ने में समय लगा और जितना उतरने में समय लगा, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, तो इसके छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, वो हम क्वेश्चन बैंक लाएंगे। पूरा जितना रेलवे का क्वेश्चन जहां तक पूछा है, जिस भी डिपार्टमेंट में रेलवे में पूछा है, आरपीएफ, ग्रुप डी, जेई, एई, स्टेशन मास्टर, सारे क्वेश्चन का बैंक लाएंगे और उसमें ही जितने क्वेश्चन इसके आएंगे हम करा देंगे। और सिंपल से अभी तो जो पढ़ लिए हैं उसमें सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो प्रोजेक्टाइल इसी के साथ ये चैप्टर छोटा सा था, खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और मित्रों को शेयर भी करिए। इसी के साथ जय हिंद।